तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं जिस पे डिस्कस करते हैं कि मोबाइल का कैसे हम एक सदुपयोग करें। क्योंकि आज की डेट में मोबाइल इतना इंटीग्रल पार्ट हो गया जितना कुछ और नहीं है। खास तौर पे इस कोरोना पीरियड में जब बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे बचा जाए, इस टाइम को कैसे हम बचाएं, कैसे डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिकॉज मोबाइल में पूरी दुनिया है। आज की डेट में पूरी दुनिया बसी हुई है आपके मोबाइल में। बहुत बड़ा ये एक तरह से एक इवेंट बन गया आज के डेट में, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है मोबाइल हमारे लिए। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट यूज ऑफ इट। अगर आप कई बार पढ़ाई कर रहे होते मोबाइल में, बीच में आपके दोस्त का फोन आने लगता है, तो क्या करते हो आप? कट कर देते हो। लेकिन आपके दिमाग में आता है कि यार किस लिए फोन किया था, कोई जरूरी तो नहीं है। तो एक तरह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपकी जो कंसंट्रेशन से पढ़ाई चल रही थी ना, वो बीच में डिस्टर्ब हो गई। मैसेज आ गया, डिस्टर्ब हो गया। कोई नोटिफिकेशन आ गया, वो डिस्टर्ब हो गया। तो पहली मेरी सलाह है आप लोगों को कि मोबाइल में कम से कम ऐप रखो। आप जो बच्चे मोबाइल का सदुपयोग करना चाह रहे हैं, मोबाइल में कम से कम ऐप रखिए। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो मोबाइल का जो सिम होना चाहिए पढ़ने वाला, वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जब पढ़ाई करें तो अगर उसमें 2 सिम है तो एक सिम ऑफ कर दो, एक पे पढ़ाई करो जिसका नंबर किसी के पास नहीं है। क्योंकि आप घर में पढ़ाई कर रहे होगे, तो अगर कोई बहुत अर्जेंट होगा, आपके पेरेंट होंगे, तो उनको पता है आप कहाँ हो। या अगर आपके पास वाईफाई है तो आप एरोप्लेन मोड पे लगा दो, टेंशन फ्री। दूसरी बात, इससे आप काफी हद तक बच जाओगे। दूसरा जो डिस्ट्रक्शन होता है कि नोटिफिकेशन आया, कई बार हम लोग कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं ही खुद रिकॉर्डिंग भेजता हूं बच्चों को, तो आपके पास 50 ऑप्शन है। मान लो कोई रिकॉर्डिंग पसंद नहीं आया, आपने सिमिलरली दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। अब दूसरा रिकॉर्डिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ देर तक का तो टाइम एकदम वेस्ट है। आपको क्वालिटी चीज 15-20 मिनट की मिलती है, तो आप सर्च करते हो या अननेसेसरी उसको देखते हो, वहां भी आपका टाइम वेस्ट। कई बार आप कई ऐसे टीचर का कंटेंट लेके बैठते हो जो जिसका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो भी टाइम वेस्ट और आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपको पहले बहुत ही जुडिशियली उसको देखना होगा कि आपने इसमें जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो प्री डिफाइंड हो, ऐसे रैंडम कंटेंट नहीं हो। थोड़ा टाइम ले सकते हो अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो कि आप नेट से सर्च करके पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज नॉट बैड, कई लोग करते हैं, लेकिन आपको बहुत जुडिशियली उस पर काम करना होगा। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे रात दिन अजीब तरह से उनका टाइम टेबल है, कोई शेड्यूल नहीं है, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग नहीं, लेट मॉर्निंग अर्ली इवनिंग सो जाते हैं, लेट में उठते हैं। कई बार बहुत 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं रात में, फिर सुबह लेट उठ रहे हैं, तो पूरी दिनचर्या चेंज हो गई है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपका रूटीन फिक्स्ड होना चाहिए। मेरे एवरल क्लासेस में ही एक मैं गेस्ट बुलाया था, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे मैंने सुना था, बहुत अच्छी बात लगी कि आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम ना करें। तो नेचर ने रात बनाई है आपके सोने के लिए। नेचर ने आपको रात दिया है सोने के लिए, दिन दिया काम करने के लिए। तो नेचर के अगेंस्ट जब आप काम करते हैं, लाइक आप अगर लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो आप एक तरह से अपनी नींद से लड़ रहे होते हैं, नेचर से लड़ रहे होते हैं। और आपको उस पढ़ाई करना भी इतना आसान तो है नहीं, तो वहां भी आप लड़ रहे होंगे अपने माइंड से। तो आपका माइंड एक तरह से दो काम कर रहा होता है। तो फिजिकल टायर्डनेस, थकान, उसके बाद समझ में भी ना आना, तो दोनों नुकसान है। तो आप नेचर के हिसाब से काम करिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, पढ़िए, देखिए आपका आउटपुट बेटर आएगा। उसके बाद आप दिन में सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम्स के हिसाब, आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, और अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करिए। इस टाइम आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, आपका एग्जाम जो आने वाले बहुत जल्दी होने वाला है, जो आपकी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ की को डिफाइन करेगा, आपका उद्देश्य तय करेगा कि आप लाइफ जियोगे कैसे। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, मान लीजिए डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आप इमेजिन करो। नहीं सक्सेसफुल हो गए या इसके बाद आपने ट्राई करना बंद कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ इमेजिन करो। तो जो आपका अभी टारगेट है, उससे आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ डिसाइड होने वाली है। वही हाल आईआईटी इंजीनियर अगर आप बन गए या आईआईटी में नहीं गए तो क्या होगा। तो ये जो 15-20 दिन का टाइम है, अगर गवर्नमेंट एग्जाम अभी इसी शेड्यूल टाइम पे करती है या आगे कभी भी, ये आपका दोबारा आने वाला नहीं है। मोबाइल आपके साथ रहेगा, ऐप आपके साथ रहेगा, वहां पे दोबारा आप अपलोड कर लीजिएगा, दोबारा आप उस पर वर्क कर लीजिए। बट बेटा,
आप सब लोग मोबाइल को अपने से दूर करो, कम से कम यूज करो और इसको कंस्ट्रक्टिव यूज करो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब पढ़ाई में यूज किया, वीडियो देखा तो डिफाइन कर लिया, इतने टाइम के बाद इसको बंद कर देना है। आप पर्सनली यूज करो बटन वाला फोन जिसमें डिस्प्ले नहीं है, या लैंडलाइन यूज करो घर पे, लेकिन सोशल साइट्स, फेसबुक, बाकी और कोई चीज बिल्कुल कम। अगर नहीं बनाया तो बेस्ट है, बनाया तो बिल्कुल कम यूज करना है आपको, बिकॉज आपका टारगेट है। अगर आपने लाइफ में एक टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद जो मन करे वो करिए। तो मैं आज सबको यही सलाह दे रहा हूं कि मोबाइल को रिड्यूस करिए, पढ़ाई को बढ़ाइए, नेचर के अगेंस्ट आपको नहीं काम करना है। आपको एक नया सिम रखना है जिसका नंबर किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ डेटा वाला सिम होना चाहिए, या फिर अगर वाईफाई है तो एरोप्लेन मोड पे आपको पढ़ना है। टाइम टेबल फिक्स्ड होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग बेटर होगा, लेट नाइट बहुत ज्यादा नहीं जाना है नेचर के अगेंस्ट। यही मेरी आप लोगों को सलाह है। नाउ थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छा करिए और टारगेट में सक्सेसफुल होइए। थैंक यू।